जैसा कि कहानी के पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि बहू बिंदिया को रोटी बनाना नहीं आता। अब वह यह सच्चाई किसी के सामने लाए, इस चक्कर में वह सबको चावल बना बना कर खिलाती है और रोटी बनाने से बचने के लिए तरह तरह के बहाने करती है। लेकिन जब हद हो गई तो घर वालों ने उससे पूछा कि तुम हमें रोटी बनाकर क्यों नहीं खिला रही हो। अब आगे। अरे बिंदिया, हद होती है यार। तुम रोज रोज ये फ्राइड राइस और ये पाव भाजी, ये तरह तरह की डिशेज बनाती हो। इसमें कितना समय बर्बाद होता है। तुम एक सिंपल सी रोटी और एक सब्जी बना दो तो हमारे लिए वो बहुत है। पर बहू, मुझे तो खाना बहुत पसंद आता है। मुझे उतना रोटी नहीं पसंद है। तू ऐसे ही बनाया कर बहू। हाँ भाई, तुम सास बहू की पट जाए तो घर के मर्दों का क्या होगा। अरे बहू, मुझे रोटी खानी है, रोटी। बोलो, तुम खिला पाओगी या नहीं। पर बाबूजी, मुझे रोटी बनाना नहीं आता। क्या? अब ये सुनते ही तो सबके ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। अब इतना सुनकर तीनों बाप बेटे आधा पेट खाना खाकर उठ जाते हैं और रात में तीनों बाप बेटे आपस में बात करते हैं। अब क्या करें पापा। गरम चपाती के लिए आपने बिंदिया से मेरी शादी करवाई, लेकिन बिंदिया को तो चपाती बनाना आता ही नहीं। अब हमें क्या पता था भैया कि ऐसा कुछ होगा। इसका भी कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा। तभी इंस्टाग्राम पर रील्स देखते देखते रोटी मेकर का एक प्रचार आता है, जिसे देखकर रमेश कहता है, ये क्या है? रोटी बनाने की मशीन। हम यही मंगवा लेते हैं। हाँ पापा, ये रोटी मेकर है। हमने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखा है कि इसी से रोटियां बनाते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। अब रवि बिना देरी किए रोटी मेकर ऑर्डर कर देता है। अब घर में बिंदिया के आ जाने के बाद तीनों को जैसे तैसे काम चलाना पड़ता है। अब 1 घंटे बाद रोटी मेकर डिलीवर हो जाता है। अब रोटी मेकर को रमेश अनबॉक्स करता है और कहता है, ले बहू, अब इस रोटी मेकर से हम तीनों को गरम गरम चपाती बनाकर खिलाते रहना। जी पापा जी, अब आप इसका उद्घाटन कर दीजिए। फिर कुछ देर के बाद सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। अभी तक हमें इस रोटी मेकर के बारे में पता नहीं था, वरना हम कब का मंगवा लेते। अब बिंदिया आटा गूंथकर रोटी मेकर से गरम चपाती बनाकर देती है। अब चपाती को देखकर रमेश आंखें घुमाते हुए कहता है, ये लीजिए पापा जी, गर्मा गर्म चपाती और मटर पनीर। बहू, तूने तो मन खुश कर दिया। अब रवि एक निवाला खाता है और उसका मुंह बन जाता है। कितना अजीब टेस्ट है ना इसका। अरे रुको यार, इतने दिनों बाद गर्मा गर्म चपाती नसीब हुई है। भैया, लगता है तुम खाने का टेस्ट तो नहीं भूल गए। अरे मुझे तो खाने दो। अब कुलदीप और रमेश भी रोटियां खाते हैं और उनका मुंह बन जाता है। और इतने दिनों बाद हमें गर्मा गर्म चपाती नसीब हुई थी। लगता है हमारी नसीब में रोटी है ही नहीं। हाँ पापा, रोटियां तो मुझे भी नहीं पसंद आई। लो, अब हो गया ना। बड़ा मुझे बोल रहे थे। लो, हो सकता है आटे में प्रॉब्लम हो। इतने दिनों से पड़ा है आटा। ठीक है, हम शाम को नया आटा ला देंगे। अब शाम को रवि नया और फ्रेश आटा लेकर आता है, जिससे वो गरम चपाती खा सके। अरे बिंदिया, ये लो नया आटा। अब इससे गर्मा गर्म चपाती बना कर खिलाओ। अरे जब तक मम्मी खाना बनाती थी, हम सब गर्मा गर्म चपाती बैठकर खाते थे। उसके बाद से तो चपाती नसीब ही नहीं हुई। ठीक है, मैं भी बना देती हूँ अभी। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा खाना बनाकर खिला पाऊँ। अब बहू बिंदिया गर्मा गर्म चपाती बनाकर सबको परोसती है। कैसा लगा पापा जी? बहू, हमें तो वैसी ही लग रही हैं। पसंद नहीं आई। हमें भी वैसी ही लग रही है, कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा। भाभी, हमें तो हाथों की ही चपातियां पसंद हैं। इस रोटी मेकर की चपातियां तो कच्ची ही रह जाती। अब हम क्या करें। हमारे जैसी मुसीबत तो किसी के ऊपर नहीं होगी। हम चाहे कुछ भी करें, पर कोई ना कोई मुसीबत तो ऊपर आ ही जाती है। अब घर में सबका रोटी मेकर की चपाती से गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तभी एक दिन रवि कहता है, माँ, मैं आज अपने दोस्त के घर गया था। उसकी मेड क्या गर्मा गर्म चपाती बनाती है। आज इतनों दिनों बाद गर्मा गर्म चपाती खाने को नसीब हुआ। मैंने तो दबा कर खाया।
वाह भैया, अकेले अकेले। देख, मैं एक रोटी छिपा कर लाया हूँ। देख, खा कर देख कितनी नरम है। अब चपाती खाकर कुलदीप कहता है। हाँ भैया, रोटियां तो बहुत नरम है। क्यों ना हम भी एक खाना बनाने वाली रख लें। हाँ छोटे, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं एक खाना बनाने वाली की तलाश करता हूँ। अरे तो इसमें खोजना क्या है, तुम अपने दोस्त की घर वाली काम वाली को ही रख लो ना। अरे मम्मी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना, कोई भी अपने घर की काम वाली किसी दूसरे के घर काम करने के लिए नहीं शेयर करता। अरे तो फिर किस चीज का दोस्त, इससे अच्छा तो दुश्मन है। माँ, मेरा दोस्त एक निवाला तो दे देगा मगर काम वाली नहीं। अब काम वाली तो ढूंढना ही पड़ेगा। अब तीनों बाप बेटे मिलकर काम वाली को ढूंढने लगते हैं। फिर एक दिन इमली काम वाली घर आती है। अब काम वाली को देखकर बिंदिया कहती। अरे वाह, चपाती वाली आ गई। काम बताओ, काम क्या करना है मेरे को? बस गर्मा गर्म चपातियाँ बनानी है तीनों टाइम। ठीक है, बस इतना सा काम, मैं कल से काम पर आ जाएगी। कल से नहीं, आज ही से तुम काम पर लग जाओ। अभी दोपहर में सब खाना खाएंगे ना, तो तुम गर्मा गर्म चपातियाँ बना देना। आज का मैं आने जाने का भाड़ा भी लेगी और साथ में 1 महीने का एडवांस भी लेगी, क्योंकि लोग 2-4 दिन काम करने के बाद छुड़वा देते हैं। मैं इन चक्कर में ना पड़ने वाली हूँ। मेरे को 1 महीने का एडवांस चाहिए और भाड़ा चाहिए आने जाने का, तभी मैं काम पर करेगी, नहीं तो नहीं। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, ले तू अभी ले ले एडवांस और फटाफट काम पर लग जा। अब इमली सबके लिए गर्मा गर्म चपातियां सेकती है और बिंदिया सबके लिए खाना परोसती है कि इतने में कुलदीप आकर कहता है। हे भगवान, इस बार मेरा नुस्खा काम कर जाए, वरना फिर हम तीनों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा। अरे छोटे, काम वाली कितने दिनों से काम कर रही है और कितने घरों में करती होगी। कोई ऐसे ही थोड़ी काम करवाएगा। अच्छा, अब सब चुप हो जाओ और खाना खाने दो। अब खाना खाने के बाद रमेश का मुंह बन जाता है। अब खाना बनाने वाली ने खुश कर दिया। अब ये परमानेंट लग जाएगी। खाना बनाकर दिल खुश कर दिया। अरे पापा, हमें भी तो खाना खाकर देखने दो। अब रवि और कुलदीप भी खाना खाकर वाह वाह करते हैं। मन तो कर रहा है कि इमली के हाथ चूम लूं। अरे चुप कर, सुन लिया उसने तो काम छोड़कर चली जाएगी। अगर काम वाली काम छोड़कर चली गई ना, तब तो तू गया कुलदीप। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसे कैसे चली जाएगी? इतने मुश्किलों से तो काम वाली मिली है। फिर सब खाना खाते हैं और फिर इमली आकर कहती है। अब मैं चलती है, फिर रात को काम पर आ जाएगी। अच्छा ठीक है। अब सबको लगता है कि चपाती वाली मुसीबत हट गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर से रात में इमली आकर गर्मा गर्म चपाती बनाती है और फिर सब खाकर खुश भी हो जाते हैं। फिर रवि बिंदिया से कहता है। बिंदिया, अब तुम मायके जाना चाहती हो तो चली जाओ। अब इमली है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, तुम सुबह सुबह मुझे छोड़ आना। फिर अगले दिन सुबह सुबह रवि बिंदिया को उसके मायके छोड़ आता है और फिर इमली सबके लिए नाश्ते में मिक्स वेज और गर्मा गर्म चपातियां बनाती है और फिर नाश्ता करके सबकी शकल का हुलिया बदल जाता है। अरे, ये कैसी चपाती बना दी है तुमने आज इमली? कैसी क्या, वही चीज तो बनाई है। वह चीज नहीं, अरे आज खाकर बहुत बेकार लग रही है। अरे हाँ इमली, आज तो स्वाद बिल्कुल अलग आ रहा है। लगता ही नहीं तुमने बनाई है। कैसी क्या, जैसी बनती है वैसी बनाई है। मैं ना इतने ड्रामे नहीं सह सकती। काम करवाना है तो करवाओ, वरना मैं चली। अब शांति सोचती है कि बिंदिया तो मायके चली गई है और ये भी चली जाएगी तो काम कैसे चलेगा, इसलिए वह बोलती है। अरे बेटा, तुझे जैसा आता है वैसा बनाओ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब बिंदिया बहुत खराब खाना बनाती है। अब तीनों बाप बेटे बिंदिया के आने तक रो रो कर खाना खाते हैं। फिर रवि बिंदिया के आते ही कहता है। अरे बिंदिया, इस काम वाली ने तो हमें धोखे में रखा। एक दिन अच्छा खाना खिलाकर बहुत खराब खाना बनाती है और पैसे भी ले लिया, महीने भर का एडवांस हो गई। अब महीना पूरा होते ही हम इसे काम से हटा देंगे। अब आप ही लोगों को गरम चपाती खाने की आदत है, वरना मम्मी जी चपाती बनाकर रख देती हैं, तो बाकी सब तो मैं कर ही लेती हूँ। अब महीना पूरा होते ही इमली को काम से निकाल दिया जाता है। अब सुबह होते ही शांति चपाती बनाकर रख देती और बिंदिया सब्जी बनाती और सारा काम करती। अब तो सबको वही ठंडी चपाती खानी पड़ती है। तभी कुलदीप कहता है।
पापा, लगता है हमारे नसीब में ठंडा खाना ही लिखा है। लगता है अब हमें चपाती बनाने की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर उधर शांति और बिंदिया जोर जोर से हंसने लगती।